और मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई, मेरी पूरी पूरी तमन्ना ये है कि आप लोग सीयूईटी में टॉप करो मेरी जान, बहुत अच्छा स्कोर करो और बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है जी। एडू कैप्टन, पूरी एडू कैप्टन की जितनी भी टीम है वो सारे ही बच्चों को ऑल द बेस्ट विश करती है अपने एग्जाम्स के लिए और अपनी प्रेपरेशन के लिए। इंजॉय करो इन प्रेपरेशन को, रिजल्ट ओरिएंटेड मत पढ़ो क्योंकि प्रेशर आएगा और प्रेशर में पढ़ नहीं पाओगे एकदम मजे से। तभी मैं आपको कैसे वीडियो कैसे स्टार्ट करता हूँ, जिगर के टुकड़ों, तो मेरे जिगर के टुकड़े हो और मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई भी टेंशन हो। ठीक है जी। तो चलिए, लेकर आ चुके हैं हम हमारी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। पहले भी थी, एक और है, इसमें और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़े बहुत टेढ़े क्वेश्चन भी डाले हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये इनके चांसेस है अच्छे खासे आने के। तो भैया नजरें बिछाए रखेगा, नोट पैड और पेन अपने हाथ में रखिएगा। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे कि ये सर ने सही समझा दिया या ये सर ने नया पॉइंट समझाया, ये अच्छा है, ये वो एक्सेट्रा, उसको नोट कर लो। क्योंकि जब तक आप पेपर पे नोट डाउन नहीं करोगे, यार दिमाग भी क्या है, बड़ी सारी चीजों से निकलता है, तो चांसेस है कि आप भूल जाओगे। तो अपनी मेंटल पावर, नो डाउट कितनी ही अच्छी मेंटल पावर आपकी हो, उस पर इतना भी रिलाय मत करो कि भैया मतलब एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है। तो मेक श्योर कि हाथ में पेन एंड पेपर होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। ध्यान से देखिएगा, अच्छे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। क्या करिए सर? एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एडू कैप्टन का। एडू कैप्टन में जाएंगे, आप सबको पता है कि हमारा जो कोर्स है, जितने भी पेड कोर्सेज हैं, अब वो फिल आउट हो चुके हैं क्योंकि हमारा एडू कैप्टन की शुरू से यही स्ट्रेटेजी रही है कि भाई बच्चों को जो है वो प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए। तो हम एक लिमिट लेकर चलते हैं अपने पेड कोर्सेज का, तो वो फुल हो चुकी है। आप लोगों ने पूरा प्यार बरसाया। ठीक है जी। और अभी भी इंक्वायरीज आ रही हैं, अभी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं फॉर पेड कोर्सेज। सॉरी फॉर द ग्रीवियंस, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? एडू कैप्टन आपके लिए लेकर आ चुका है फ्री कोर्स। क्या लेकर आ चुका है? फ्री कोर्स। क्या सर ये पेड कोर्स के इक्विवेलेंट होगा? इक्विवेलेंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। इक्विवेलेंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, ये बात याद रखना। कैसे? मतलब कोर्सेज हैं, फ्री वीडियोस हैं उसमें। ठीक है जी। फ्री आपको टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन पेड कोर्स जितने नहीं। देखो क्यों? क्योंकि हम उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते ना, अगर उनकी जेब से पैसा निकलवा रहे हैं हम तो भैया ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बट इतना जरूर हो गया है कि ऐसा नहीं कह सकते कि सर मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं हुई है इससे। कोई भी बच्चा ऐसा लास्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरी प्रेपरेशन फ्री कोर्स से अच्छी नहीं हुई है। भैया बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हम एकदम सेम कोर्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, सिमिलर है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद है। हमारी बैकएंड टीम ने पूरा सोच समझ के बनाया है कि भैया बच्चे की इतनी तैयारी करा दें कि वो ऐसा ना समझे कि यार मतलब मजा नहीं आया बिल्कुल भी और मैं जीरो प्रिपरेशन करा बैठ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम दूंगा सीयूटी, ये सब ख्याल नहीं आएगा। तो फ्री कोर्स डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। एडू कैप्टन का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, फ्री कोर्स है, मॉक्स है और बहुत कुछ है। मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी टाइम टू टाइम, फ्री में मिल रहा है मेरे भाई, कोई भी नहीं देगा। जल्दी से पकड़ लो। ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला है, हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स? इनविजिबल हैंड क्या होता है? इनविजिबल हैंड होता है बेसिकली जिसमें हमारा ये जो मार्केट जो होता है, इक्विलिब्रियम, वो अपने आप आके सेटल हो जाता है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। जब आपका सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड से या फिर डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, यही बात अगर मैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में भी करूं तो उसमें भी ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप आकर मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। मतलब जैसे फुटबॉल में भी आपको पता होगा, बहुत कॉमन टर्म है इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड। ठीक है जी। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच हुआ था जिसमें एक गोल हो गया था। ठीक है जी। हाथ से लग के और वो नजरों से स्किप हो गया था रेफरी की। ठीक है जी। तो वो गोल माना गया था। तो ये था इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब कोई पीछे से, मतलब ऐसे बोलते हैं हैंड ऑफ गॉड भी बोला जाता है। तो उसके पीछे से, ये पीछे से कोई काम कर रहा है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे एडम स्मिथ ने, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिस्ट? मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन लेकर आया था? जे एम कीन्स। इसको सॉरी, जे एम कीन्स लेकर आया था। इसको फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। बहुत फेमस, इसकी बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं और आगे पढ़ोगे। ठीक है जी। तो जे एम कीन्स बहुत ज्यादा रिनोन्ड है, हद से ज्यादा रिनोन्ड है। मतलब इनके बिना इकोनॉमिक्स आज कुछ भी नहीं होती, बहुत कम होती। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब इनमें से सबसे पहली बात ये समझो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? दैट डील्स इन मनी, नॉट
प्राइमरली फॉर द प्रॉफिट मोटिव, लेकिन डील्स इन मनी। तो लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन रेडियो, आपको फ्री में सुनना पड़ता है, कुछ पैसे नहीं देते हो। टीचिंग वंस ओन सन एट होम, कोई पैसा नहीं। हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटी, सिर्फ एक एक्टिविटी ऐसा है जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। चैरिटेबल डिस्पेंसरी क्या होती है? जो आपको कम पैसों में, अब पैसा तो आ ही रहा है ना, कम पैसों में दवाइयां और ये सब देती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता वो लॉस पे ऑपरेट करती है, ऑब्वियसली। इनको एनपीओ बोलते हैं, अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो आपको पता होगा, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जरूरी नहीं होता कि इनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, लेकिन कमाती तो है, पैसे में डीलिंग तो होती है। वे जो सारे जो सैलरी वैलरी देते हैं स्टाफ को, उसके अलावा आपका जो ये प्रॉपर ये दवाइयां वाइयां देती हैं, उसको तो उनको तो कॉस्ट पड़ती है ना, कौन सा वो घर पे बना रहे हैं, तो वो सब आपके मनी में डील होता है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। मूविंग ऑन, नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम इनमें से क्या आता है? ओल्ड एज पेंशन नहीं आता, ट्रांसफर है। मनी सेंड बाय एनआरआई टू हिज फैमिली नहीं आता, ट्रांसफर है। ट्रांसफर पेमेंट बोल रहा है तो ट्रांसफर है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ किससे बनती है? फैक्टर इनकम से बनती है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड एज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट टू इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट कौन कहलाएगा इंडिया का? यूएस नेशनल वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ ऑफिस इन न्यू दिल्ली, यूएस का बंदा है। हमें अच्छे से पता है कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज उसी कंट्री के रेसिडेंट माने जाते हैं जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। तो वो यूएस का नेशनल है, तो हमारा यहाँ का तो नहीं है, तो वो इंटरनेशनल ऑफिस में काम कर रहा है, भले ही हमारे यहाँ पर सिचुएटेड, लेकिन हमारा रेसिडेंट नहीं है। एंड इटालियन नेशनल वर्किंग इन आईएमएफ ऑफिस, अगेन ये वही सेम ही चीज हो गई आपकी, आईएमएफ आपका वो हो गया, ठीक है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इटालियन है तो इटली का माना जाएगा। एम्बेसडर ऑफ जायरा टू इंडिया, अगेन एम्बेसडर कोई भी यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, एक्सेप्शंस टू रेसिडेंट में पढ़ना आपको पता चलेगा। लास्ट होता है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो हमारा रेसिडेंट हुआ ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं उसी के रेसिडेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कौन सा अफेक्ट करता है? जीएसटी तो हम माइनस करते हैं नेशनल इनकम से, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आता है। सब्सिडीज इज योर करेक्ट, कई बच्चे कर देंगे इसको नन ऑफ द अबव, लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात समझो, जब भी एनएनपीएफसी होता है आपका नेशनल इनकम, बिल्कुल होता है सर। अब एफसी कैसे निकलता है सर? एमपी से निकलता है, और एमपी में हम नेट आईटी माइनस करते हैं। नेट आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज, तो माइनस और माइनस, एक्चुअली में हम इसमें प्लस कर रहे हैं सब्सिडीज। अगर आप ध्यान से समझो तो क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं सब्सिडीज, तब जाके हम एनएनपीएफसी पे पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब हम इफेक्ट डाल रहे हैं ना उसका, बाकी सबका तो हटा रहे हैं, आईटी का हटाते हैं मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स तो वैसे नहीं आता, डायरेक्ट टैक्स है तो उसको छोड़ ही दो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडीज जो है वो नेशनल इनकम में आती है, ठीक है। उसके बाद एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन, एपीसी ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है सर कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब सी बाय वाई जो है आपका वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सी जरूर वाई से बढ़ा रहा होगा, तभी ग्रेटर देन 1। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सीड्स वैल्यू ऑफ इनकम, तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अगले पे आते हैं, इफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? 1 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हमें अच्छे से फॉर्मूला पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से सर? यहाँ से आ जाती है 0, तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है 0। 0 पे हमेशा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कभी 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। मैच 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप मेरे बच्चों कब होती है सर? इन्फ्लेशनरी गैप होती है जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन होगी तब उससे। तो बैंक रेट कम करने से तो और डिमांड बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो गया, ए का 1। डिफ्लेशनरी गैप कब होती है सर? एएस ग्रेटर देन एडी जब होता है, तो इसमें जब हम उनको सिक्योरिटी मार्केट जब सेल करेंगे तो उनसे पैसा ले रहे हैं, उससे तो डिमांड और कम हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया सर। उसके बाद एक्सेस डिमांड रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो, ये भी डिमांड बढ़ाएगा और ऑलरेडी एक्सेस में चल रही है, तो ये भी गलत। डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम चल रही है, उनसे सिक्योरिटीज खरीद ली आपने, तो उनके पास पैसा जाएगा, वो और डिमांड करेंगे, तो डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर मेजर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा।
मूविंग ऑन, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, सीआरआर क्या किया जाता है जब आपकी एडी ग्रेटर देन एएस होता है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो सीआरआर क्या करेंगे सर, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें डिमांड बढ़ानी है। तो सीआरआर बढ़ाएंगे तब जाके आपका जो बैंक्स के पास अमाउंट है अवेलेबल फॉर लोन वो कम होगा, तो डिमांड कम होगी। सप्लाई ऑफ अ मनी इज, सप्लाई ऑफ अ मनी सबको पता है स्टॉक कंसेप्ट होता है, क्यों, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ मनी आपका फ्लो हो सकता है। इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बैटेड, कॉम्बैटेड का मतलब फाइट करनी है, कॉम्बैट, लेट द बैटल बिगिन, तो द आरबीआई विल क्या करेगी इसमें से, रेजिस एसएलआर बट लोअर सीआरआर। ये तो आपस में बैलेंस ही हो जाएगा, क्या फायदा हुआ ये करने का। लोअर एसएल ये भी सेम हुआ। रेजिस बोथ सीआरआर एसएलआर इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वो दोनों अभी हमने करा, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, तो सीआरआर बढ़ेगा और साथ में एसएलआर भी बढ़ेगा, तभी तो काम चलेगा ना भैया। मूविंग ऑन, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एडू कैप्टन आप लोगों के लिए, देखो तैयारी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्चुअल नॉलेज और दूसरा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबका एक ही की टू सक्सेस है, वो है जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है जी, तो भैया एडू कैप्टन आपकी तैयारी के लिए पूरा तैयार है। कैसे तैयार है, एडू कैप्टन लेकर आने वाला है मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज। क्या लेकर आने वाला है, मॉक टेस्ट का कोर्स, सिर्फ मॉक टेस्ट का कोर्स। ठीक है जी, जिसमें आपको 280 प्लस फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे। फुल लेंथ का मतलब हो गया सारे उसमें इंक्लूडेड जो आप उधर जाके करोगे सीयूईटी में। उसके अलावा 300 टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, पहले टॉपिक वाइज करो फिर फुल लेंथ करो। एआई अनेबल्ड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से वाले आपके टॉपिक जो हैं वो वीक हैं। ठीक है जी, एग्जाम पैटर्न बेस्ड, जैसे प्रॉपर आपको वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जैसा मिलेगा वैसा, कहीं आपके जो ये क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग है उनके वीडियो सॉल्यूशन तक मिलेंगे कि भैया इसका आंसर ये कैसे आया, और क्वेश्चन बैंक अच्छे खासे मिलेंगे। भैया ये डील तो ग्रैब करने वाली है, क्योंकि ये तो Amazon या फ्लिपकार्ट की जो बड़ी वाली सेल होती है ना, उससे भी तगड़ी सेल निकाली है इन्होंने भैया ये। तो ये जरूर इसको लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि आपके सीयूईटी में जो मेजोरिटी ऑफ प्रोपोर्शन है वो 12th का आ रहा है और मॉक बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बुक्स लेते हैं, बुक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, मेरा चैप्टर कौन सा वीक है ये है वो हम आपको खुद करके देंगे। ठीक है जी, बुक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं समझाया होगा, यहाँ पर पर्सनल टच मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन से। तो भैया मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट डील है एडू कैप्टन की अभी तक का। तो मेरे को तो मतलब जितने भी मेरे को अभी तक जितने भी कोर्सेज निकाले एडू कैप्टन ने, मेरे को ये बेस्ट लगा अभी तक का, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा अच्छा है ये चीज। चलिए अगले पे चलते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है विजिबल, क्योंकि गुड्स को आप देख सकते हो। ठीक है जी, विजिबिलिटी होती है, यू कैन फील इट, फिजिकल प्रेजेंस है, तो विजिबल ट्रेड। which of the transactions are which transactions are the transaction by central bank to maintain the disequilibrium in BOP account? तो उनको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसके हाथ में ऑफिशियल रिजर्व ही होता है। मैंने बताया है आपको कि ऑफिशियल रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बोलते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो सेंट्रल बैंक, आपने पढ़ा होगा उसके फंक्शन में, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, तो सेंट्रल बैंक उसके बिहाफ पे मेंटेन करता है, और जब भी आपको डिसइक्विलिब्रियम हो रहा हो, मतलब जब सरप्लस आ रहा हो तो ये रिजर्व में पैसा डाल देते हैं, जब डेफिसिट आ रहा हो तो ये निकाल लेते हैं। रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ, ही रिसीव 2 जॉब ऑफर, 2 जॉब ऑफर मिल रहे हैं उसे, एक अकाउंटेंट की 30,000 पर मंथ, एक सेल्स मैनेजर की 25, लेकिन 35 पे ही काम कर रहा है, तो उससे नीचे क्यों जाएगा वो। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो 30 के 35 के बाद अगला बेस्ट कौन सा हुआ सर, 30 हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 30,000। ठीक है जी, what will happen to PPF if there is technological upgradation in case of both goods? जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है पीपीसी ऐसा दिखता है, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ विल बी योर आंसर, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना फिर इकोनॉमी की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक बताता है फैक्ट्स के बारे में, क्या अभी पोजीशन चल रही है इकोनॉमी में। तो जहां पर भी इज वर्ड आ जाए, इंडिया इज टेकिंग, तो ये हो गया। शुड वाले जो होते हैं वो आपके नॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखना, क्या होते हैं, नॉर्मेटिव। इज वाले जो होते हैं, व्हाट इज, वो होते हैं आपके पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा ऑलवेज, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में।
बजटरी पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय, बजटरी पॉलिसीज किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो गवर्नमेंट ही करेंगे। बजटरी पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया, जो भी पॉलिसीज आप निकालते हो, टैक्स बढ़ाना कम करना, एक्सपेंडिचर बढ़ाना कम करना, एक्सेट्रा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, डिसइन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल रिसीव, क्यों, क्योंकि एक तो इससे एसेट कम होता है और पैसा आ रहा है, इनकमिंग हो रही है कैश की, तो इनकमिंग हुआ तो रिसिप्ट हो गया सर। उसके बाद कैपिटल हुआ क्योंकि एसेट इफेक्ट हो रहा है हमारा, तो डिसइन्वेस्टमेंट इज कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जिसको आप एलआरआर भी बोलते हो, लीगल रिजर्व रेशियो, बैंक रेट रेशियो, ये तीनों क्वांटिटेटिव है। बस इकलौता मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्वालिटेटिव पे होता है, क्योंकि आप इससे क्वालिटी ऑफ लोन को अफेक्ट कर सकते हो कि कौन सा लोन ज्यादा जाएगा, कौन सा लोन कम जाएगा। Which of the following is correct about Human Development Index? Human Development Index का कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? It does not include health indicator, ये तो गलत हो गया। It includes health indicator. It does not include income indicator, नहीं। जीडीपी पर कैपिटा, जीएनपी पर कैपिटा, हेल्थ इंडिकेटर्स में आपकी एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सब, कितना न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ये वो एक्सेट्रा, लिटरेसी भी होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता, तो ये वाली करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड डेमोक्रेटिक इंडिकेटर। It refers to the activity of environment to absorb degradation. Easiest of all, absorption capacity बोलते हैं, जो environment जो हमारा waste जो है वो absorb कर लेता है, ठीक है जी, तो उसको absorption capacity बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसको exceed नहीं करना चाहिए वरना फिर disbalance हो जाएगा environment, जैसा हमको दिख रहा है भाई, गर्मियों में बारिश, ठीक है, सर्दियों में बारिश, सर्दियों में गर्मियां, गर्मियों में सर्दियां, तो ये disbalance हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक और दूसरे होते हैं सोशल। इकोनॉमिक कौन से होते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सोशल कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी ये भी बढ़ाते हैं, लेकिन किस पे फोकस करके, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। एजुकेशन दे दो, हेल्थ सुधार दो, तो अपने आप हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बोलते हैं कि भैया फ्लाईओवर्स बना दो, अच्छे वो निकाल दो, 5G एंड ऑल, ये इकोनॉमिक, ये सीधा ही प्रोडक्टिविटी पे हिट करते हैं, ये पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हिट करते हैं। इनका इफेक्ट फास्ट होता है, जल्दी देखने को मिल जाएगा इसका रिजल्ट, इसका स्लो होता है, बच्चा पढ़ेगा तब जाके हेल्थ सुधरेगी, तब जाके। टू डिटरमाइन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है जी, तो ICMR, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने बोला हुआ है कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज जो इनटेक मिनिमम होना चाहिए, अगर उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। पॉवर्टी लाइन मतलब इससे नीचे रहा तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे, और दिन में इतना तो करना ही है, ठीक है जी। और अर्बन में 21 है। अब आप सोचोगे सर अर्बन में कम क्यों है, क्योंकि अर्बन में फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है कंपैरेटिवली, रूरल में पैदल ही जा रहे हैं, वो खेतों में फार्मिंग और ये सब एक्सेट्रा हो रहा है। अर्बन में क्या होता है, आपके पास बसेस हैं, कैब्स हैं, ये मेट्रोस हैं, ये वो एक्सेट्रा, तो फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ, ह्यूमन कैपिटल हमेशा एक मींस, उनको एक एसेट की तरह मानता है और एसेट की इंप्रूव करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को एक वो बेसिक राइट देता है कि हर किसी को राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि भैया वो राइट टू एजुकेशन और हेल्थ तो दे रहे हो, लेकिन अगर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो फिर ह्यूमन कैपिटल नहीं है वो। ह्यूमन कैपिटल मतलब रिसोर्स, कोई एसेट, ठीक है, तो मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये थे आपके सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको आइडिया दे दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए या फिर डेली नोटिफिकेशन, देखो जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी और उतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आती जाएंगी आपके एग्जाम के लिए। कभी किसी पर्टिकुलर फलाने कॉलेज ने अपना अलग वो निकाल दिया, कोई एप्लीकेशन, कोई कुछ कर दिया, CUET का NTA से ये आया, ये वो, तो जितने भी अपडेट्स हैं आपको एडू कैप्टन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नहीं तो ऐप तो डाउनलोड कर ही रहे हो ना फ्री कोर्स के लिए, तो वहां तो मिलेंगे ही ना 100%। उसके अलावा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस यूट्यूब चैनल पे, एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके क्वांट्स, LR, वर्बल सबकी। तो भैया वो मुफ्त में चीजें हैं, बटोर लो जल्दी से जाके, टाइम मत वेस्ट करो, बहुत कम टाइम रह गया, 1 मंथ रह गया है, और इस 1 मंथ में अगर आपने अच्छी तैयारी कर दी तो ये आपके आने वाली पूरी जिंदगी भी सुधार सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।